नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अजमेरा फैशन में। दोस्तों, हम आपको हर एक वीडियो में प्रोडक्ट दिखाते हैं, कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताते हैं जो आपके बिजनेस से रिलेटेड होती हैं। तो आज का ये वीडियो भी इसी पर ही बेस है कि आज हम आपको इन्फॉर्मेशन तो बताएंगे, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन बताएंगे जो आपको कोई भी दुकानदार, कोई भी मैन्युफैक्चरर नहीं बताता। जी हाँ, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर आप अपने दुकान में जो डेड स्टॉक कन्वर्ट हो गया है, उसको कैसे क्लियर करें। क्योंकि काफ़ी सारे दुकानदारों का एक ही मसला रहता है डेड स्टॉक को लेकर। वो स्टॉक तो रख लेते हैं, लेकिन डेड स्टॉक में जो उनकी लागत है ना, वो भी फंस जाती है। मतलब काफ़ी समय से वो बिजनेस करते रहते हैं और जो स्टॉक नहीं बिकता है उसमें उनकी लागत फंस जाती है। इस वजह से वो दोबारा रीफिल नहीं कर पाते हैं। तो डेड स्टॉक क्लियर करने का ही तरीका आज हम जानने वाले हैं। सबसे पहला जो तरीका होने वाला है वो है कि आप अपने दुकान में भारी क्लियरेंस सेल लगा दीजिए। मतलब डेड स्टॉक क्लियर करने के लिए ना, कोई आपकी दुकान में एक कोना पकड़ लीजिए, उसमें ये सारे जो भी डेड स्टॉक है उसको रखकर उसमें आप बड़ा सा बोर्ड लगा सकते हैं या बड़ा सा पैम्पलेट लगा सकते हैं कि सेल है इसमें। मतलब 500 में 2 साड़ी, जैसे आप साड़ी का बिजनेस करें, आपका साड़ी का डेड स्टॉक हो गया है, जो भी लागत है उसमें 20 रुपया 50 रुपया मुनाफा कमाइए। मतलब डेड स्टॉक में आप ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा सकते। एक्चुअल में ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इससे है ना, आपका जो क्लियरेंस होगा ना, उसी से आप नए प्रोडक्ट रीफिल करवा पाएंगे। तो ये तरीका हो सकता है ताकि जो भीड़ आपके यहाँ पर आएगी, तो वो जो काउंटर उनको अलग दिखेगा, वो उसकी तरफ भी अट्रैक्ट होंगे। वो उनको पूछेंगे, आपको पूछेंगे कि सर ये किस टाइप का कलेक्शन है। तो आप उनको बता सकते हैं कि भाई ये हमारे यहाँ का क्लियरेंस सेल है, इसमें आपको सारे प्रोडक्ट सेल में मिलने वाले हैं। तो उससे ना वो 2-3 प्रोडक्ट तो परचेस कर लेंगे। अगर पर पर्सन 2-3 प्रोडक्ट परचेस कर रहा है, इसी तरह से अगर आपके दुकान में 5-6 ग्राहक आ रहे हैं 2-3 घंटे में, तो आप सोच सकते हैं कि वो डेड स्टॉक क्लियर होने में ज़्यादा दिन नहीं लगने वाला है। और जो दूसरा तरीका है वो है पुराने माल को हिट माल के साथ ऐड ऑन करके सेल करना। जी हाँ, आपकी दुकानदारी में जो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिक रहा है, उसी में ये जो स्टॉक बचा हुआ है आपका, वो ऐड ऑन करके उसके साथ ही मतलब उसके साथ ही आप अपने कस्टमर को बेचिए। उनको ये बताइए कि ये कॉम्बो ऑफर है। मतलब नए माल के साथ एक पुराना डेड स्टॉक जो आपका रह गया है, वो एक्चुअल में डेड स्टॉक होता नहीं है। वो काफ़ी समय से पड़े पड़े आपके माइंड में ये चीज़ हो जाती है कि भाई ये हमारे दुकान का डेड स्टॉक है। बट काफ़ी जगह पर वही चीज़ एक ट्रेंडिंग में चल रही होती है। तो आप उनको उस चीज़ की जो डिज़ाइनिंग है, जो चीज़ की स्पेशलिटी है, जैसे ये साड़ी हो गई, आप इस चीज़ की स्पेशलिटी बताएंगे तभी कस्टमर उसको परचेस करेगा। तो आप उनको ये बोल के बेच सकते हैं, साथ में कॉम्बो ऑफर लगाकर ये चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। और जो तीसरा तरीका है वो अपने दुकान की डिस्प्ले डमी हमेशा चेंज कीजिए। जो चीज़ आपकी नहीं बिक रही है, वही चीज़ों को डिस्प्ले पर अच्छे से डेकोर कीजिए, डमी पे अच्छे से सजाइए, ताकि कस्टमर को पता चले कि ये इनके शॉप में नया आया है। काफ़ी समय ना देखने के बाद कस्टमर को वो चीज़ पता ही नहीं चलने वाली है कि ये हमने पहले भी देखा है। क्योंकि आपको आपका जो स्टॉक है वो निकालना है, और वो एक्चुअल में मार्केट में चल भी रहा होता है, पर आपके दिमाग में ये चीज़ बस जाती है कि डेड स्टॉक है। बट आप उसको प्रेजेंट अच्छे तरीके से करेंगे ना, तो आपके कस्टमर उस चीज़ को परचेस कर लेंगे। और जो चौथा तरीका होने वाला है वो है कि मतलब फ़ोटो वीडियो बनाकर आप किसी भी प्रोडक्ट की जितने अच्छे से प्रेजेंटेशन करेंगे, फ़ोटो वीडियो बनाकर उसको प्रेजेंट करेंगे रील पर, इंस्टाग्राम पर आजकल आप जान ही रहे हैं कितना ट्रेंड हो रहा है। या फिर कोई मॉडल ले लीजिए, वो मतलब वो वेयर करके अगर ये सारी चीज़ें दिखाएँगी ना, तो उससे कस्टमर का अट्रैक्शन बढ़ेगा। इसकी आपकी ऑनलाइन सेलिंग भी बढ़ जाएगी, मतलब ऑनलाइन मार्केटिंग भी बढ़ जाएगी, और इससे आपका डेड स्टॉक भी क्लियर हो जाएगा। और जो पाँचवा तरीका है वो है कि सेम प्राइस में ही उस चीज़ को कस्टमर को दे दीजिए। मतलब आपने जैसे 500 में कोई प्रोडक्ट खरीदा है, उस पे जो भी आपका कॉस्ट पड़ा है, उसमें अलग से लागत लगी है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा या फिर जीएसटी का खर्चा, वो ऐड ऑन करके जो प्राइस हो रही है एक्चुअल प्राइस में वो निकाल दीजिए। क्योंकि आपको भी पता है वो अमाउंट अगर आपका फंसा रहेगा तो आप नए स्टॉक नहीं परचेस कर पाएंगे। तो ये तरीका भी है, उसमें ज़्यादा मार्जिन नहीं कमाना है या फिर सेम प्राइस में निकालना है, तो वो बेहतर होगा उस डेड स्टॉक को निकालने के लिए, ताकि आप ट्रेंड के हिसाब से कुछ और चीज़ें परचेस करके अपने दुकान में रख सके, जिससे आपके ग्राहक हमेशा जुड़े रहे आपसे। और जो छठा तरीका है
वो होने वाला है। अगर आप दुकानदार हैं, सेल्स पर्सन है आपके पास, तो आप अपने जो सेल्स पर्सन है उनको ये ऑफ़र दीजिए, जो आपके सेल्स पर्सन है उनको ये कह दीजिए कि अगर आप ये स्टॉक कस्टमर को बेचते हैं तो मैं आपको इस पे कमीशन दूँगा। जिससे सेल्स टीम जो है वो आपकी वो उस चीज़ को बेचने के लिए है ना बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगी, तो इससे भी आपका स्टॉक क्लियर हो जाता है। बाकी तो ये जो टिप था लास्ट वाला, ये तो जो बड़े शोरूम हैं, बड़े दुकानदार हैं जिन्होंने सेल्स टीम रखी है उनके लिए था। बाकी का 4 से 5 जो टॉपिक था, वो जो हमारे छोटे-मोटे दुकानदार भाई हैं, जो फेरी से बिज़नेस करते हैं या फिर जो औरतें हैं घर से बिज़नेस करती हैं, उनके लिए था। तो बाकी यही सारे टिप्स अपनाकर आप अपने बिज़नेस को और भी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, और डेड स्टॉक की तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं आने वाली है, अगर ये 4 से 5 चीज़ें आपने अपने दुकानदारी में अपना ली। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेशनफुल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में नए आर्टिकल या फिर नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।